एक छोटा सा डिफरेंस आपके लिए, ठीक है ना, काफी टाइम बाद एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो रहेगा हमारा फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो, जिसके बाद छोटा सा डिफरेंस रहेगा। देखो अभी मैंने कितने पॉइंट लिखे इसके सामने, मैंने लिखे 2 3 4 5 पॉइंट मैंने लिखे, 3-4 पॉइंट मैं और लिख लूंगा तो अच्छा खासा कंटेंट आपके पास हो जाएगा लिखने के लिए पेपर में, ठीक है ना। काफी ज्यादा पूछा जाता है एमकॉम एमबीए लेवल पे फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, और भी दूसरे लेवल्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो छोटा सा डिफरेंस है, आप भी साथ साथ में उतार सकते हो मेरे साथ, ठीक है ना। जैसे मैंने बना रखा है फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, नाम से ही देखें तो नाम से ही बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड बजट वो बजट होगा जिसमें चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड मतलब ढीठ, स्थिर, जैसे आप सब, ठीक है ना, बिल्कुल ढीठ हो, कितनी बार बोल दिया, ठीक है ना। खास कर क्या नाम है 12th क्लास के बच्चे, ठीक है। तो इसने बोला कि फिक्स बजट क्या होता है, तो इसने बोला फिक्स बजट यानी ऐसा बजट जो कि बिल्कुल फिक्स्ड हो, स्थिर हो अपनी जगह पे, एकदम रुका हुआ। जबकि जो फ्लेक्सिबल है ये चेंजेबल बजट होगा, क्या होगा, जो चेंज होता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द बजट विच डज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होगा, विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी जो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड बजट। जो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि जो बजट एक ऐसा बजट जो कि चेंज हो जाएगा, विच कैन चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के साथ साथ चेंज हो जाएगा वो फ्लेक्सिबल बजट, जो आउटपुट के साथ साथ चेंज ना हो वो फिक्स्ड बजट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, यहीं पे याद कर लो, ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, नेचर की बात करें तो फिक्स्ड बजट जो होता है वो ऑलवेज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक मतलब भी फिक्स्ड होता है बेटा, स्टैटिक मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। तो ये वाला जो बजट होता है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि ये वाला बजट जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब चेंजेबल, चेंज की बात कर रहा है, डायनामिक मतलब चेंज की बात कर रहा है, चेंजेबल। तो ये चेंजेबल इन नेचर होता है। समझ में आ गया 2 पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। रिजिडिटी की बात करें, आलोचकता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें थोड़ा सा, तो फिक्स बजट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते एज पर द एक्चुअल वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, यूनिट्स में चेंजेस आएंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंजेस आएंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये एक बार जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया, ठीक है। बट फ्लेक्सिबल बजट को आप कैन बी इजीली मॉडिफाइड, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो इन अकॉर्डिंग विद द एक्चुअल जो एक्टिविटी लेवल होता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो पहला पॉइंट, फिक्स बजट वो बजट होता है जो कि डज नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, बट ये चेंज हो जाएगा विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये स्टैटिक इन नेचर होता है, ये डायनामिक इन नेचर होता है। इसकी बात करें तो ये कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज पर द एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट कैन बी इजीली मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द एक्टिविटी लेवल अटेंड। जो भी एक्टिविटी लेवल होगा, जो भी आउटपुट लेवल होगा उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। पॉइंट 3 आसान। चलो पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड लेवल्स, एक्चुअल में आपने क्या अचीव किया और बजटेड लेवल्स क्या था, इनके बीच में कंपैरिजन कैन नॉट बी डन, नहीं कर सकते आप एक्यूरेटली, एक्यूरेट तरीके से आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। इफ देयर इज अ डिस्टिंक्शन इन देयर एक्टिविटी लेवल, यानी एक्टिविटी लेवल अगर बार बार चेंज हो रही है, एक्टिविटी लेवल में चेंजेस हैं, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन एक्यूरेटली नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे चेंजेस रिकॉर्ड होते ही नहीं है, ठीक है ना। जबकि इट प्रोवाइड अ गुड बेस, ये गुड बेस प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए काफी अच्छा बेस ये प्रोवाइड करता है। कौन, फ्लेक्सिबल वाला, बिटवीन किसके, एक्चुअल एंड बस्टेड लेवल। तो एक्चुअल और बस्टेड लेवल के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना तो सबसे बेस्ट कंपैरिजन के लिए क्या आपके पास, फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये आउटपुट के साथ साथ चेंज होता रहता है, बता देगा इस आउटपुट पे ये, इस आउटपुट पे ये चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो एक्यूरेट नहीं आता। पॉइंट नंबर 5, ईज ऑफ प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज इजी टू प्रिपेयर फिक्स बजट। फिक्स बजट को बनाना आसान है, फिक्स बजट बनाना तो काफी आसान है, ठीक है ना, बट इससे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता ढंग से। आगे बात करें तो इट इज क्वाइट टफ, इसको टफ माना गया थोड़ा बहुत, ठीक है ना, टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट सिंस वन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर ऑल सिचुएशंस। क्योंकि एक बजट जो, देखो फ्लेक्सिबल में बहुत सारे बजट बनते हैं, तो अगर कोई भी आप बजट बना रहे हो तो उसको भी बहुत सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर आउटपुट लेवल ये है तो ये बनाओ, आउटपुट लेवल ये है तो ये बनाओ, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो इतना बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो मतलब ये क्या होता है कि ना, ये सभी सिचुएशन को ध्यान में रख करके बनाना पड़ता है। इसमें हर एक बजट को सभी सिचुएशन को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, इसलिए थोड़ा टफेस्ट माना जाता है,
ठीक है, बट ये तो फिक्स्ड इन नेचर है, स्टैटिक इन नेचर है, तो उसमें एक ही बनेगा, तो ये थोड़ा इजी माना जाता है। तो 5 पॉइंट मैंने आपको कवर करके दे दिए, थोड़े और लिख लेते हैं क्योंकि 5 से कुछ नहीं होता, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है ना, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा डिफरेंस रहे। और अगर आपसे कोई फिक्स्ड बजट पूछे तो भी आप आंसर दे सको, फ्लेक्सिबल पूछे तो भी आप आंसर दे सको, और डिफरेंस पूछे तो बल्ले बल्ले हमारे पास डिफरेंस है ही। तो आगे देखो, अब फिक्स्ड बजट के अगले 4 पॉइंट, यानी इन दोनों के डिफरेंस के अगले 4 पॉइंट, 9 पॉइंट हो जाएंगे। 9 पॉइंट काफी सही है आपके लिए, ठीक है ना। चलो, तो फोरकास्ट की बात करें, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाना, ठीक है ना। तो द फिक्स्ड बजट इज नॉट एबल टू फोरकास्ट एक्यूरेटली, यानी फिक्स बजट से आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते फ्यूचर का, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज सम फैक्टर्स आर नॉट रिमेन सेम, क्योंकि तो फिक्स बजट जो है वो सबको सेम मानता है, और हमें पता भाई बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं इसको सेम नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो उसने बोला जो फिक्स बजट है इससे आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते एक्यूरेटली, बिकॉज सम फैक्टर्स आर नॉट रिमेन सेम, और जो फिक्स बजट है आपको क्या पता है सारे फैक्टर क्या मान के चलता है, ये तो सेम ही मान के चलता है, जो कि दिक्कत है, ठीक है ना। जबकि फ्लेक्सिबल बजट इज एबल टू फोरकास्ट एक्यूरेटली, यानी यहाँ पे जो है अच्छे से आप एक्यूरेट वे में फोरकास्टिंग कर सकते हो, फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हो, बिकॉज द बजट अडेप्ट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं उसको तुरंत अडेप्ट कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या देता है, एक बेस बना के देता है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। चलो, एस्टिमेट्स की बात करें तो फिक्स बजट इज मोस्टली एस्टिमेटेड ऑन द अजम्पशंस, ये अजम्पशन जो मान्यताएं होती है ना उसके बेस पे, और एंटिसिपेशन यानी फ्यूचर का जो अनुमान लगाता है उसके बेस पे। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये अनुमान लगाने पे या मान के चलने पे, यानी जैसे एज्यूम करके जो चीजें होती है ना उसके बेस पे बनाया जाता है, एज्यूम किया ये है, एज्यूम किया ये है, माना ये है, इस टाइप से चलता है ये। तो फिक्स बजट जो मोस्टली एस्टिमेटेड ऑन किस पे, अजम्पशन एंड एंटिसिपेशन पे बनाया जाता है, जबकि जो फ्लेक्सिबल बजट है वो बनाया जाता है रियलिस्टिक सिचुएशंस इन माइंड, यानी जो माइंड में जो रियलिस्टिक सिचुएशन, अगर इतना हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो मतलब ये अगर ये हो गया कल तो फिर क्या होगा, तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन बेस्ड होता है, ये एज्यूम्ड बेसिस पे बनता है, एंटिसिपेशन बेस्ड बनता है, ठीक है ना। आगे सिंप्लिसिटी, प्रीटी सिंपल है, ठीक है, सिंपल है बनाना है इसको काफी, मैंने पहले भी बना दिया था, पॉइंट्स आ दिए। क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कठिन माना गया। आगे फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस की बात करें तो फिक्स बजट जो है वो डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, किससे, फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उससे चेंज नहीं होता, जबकि ये फ्लेक्सिबल बजट जो है ये फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग क्या जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा फोरकास्ट, इससे फोरकास्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता ठीक से, तो ये एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर पाता, वो कर लेता है। एस्टिमेट्स की बात करें तो ये एजम्पशन और एस्टिमेशन एंटिसिपेशन बेस्ड होता है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन बेस्ड होता है। ये प्रीटी सिंपल है बनाना, ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। इसकी बात करें तो ये बिजनेस के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके हिसाब से चेंज नहीं होता, ये बिजनेस की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और यहीं पे हम अपना डिफरेंस भी क्या करते हैं, खत्म। तो 9 पॉइंट मैंने आपको दे दिए, अच्छा खासा डिफरेंस आपके सामने। 9 में से अगर आप 6 पॉइंट अच्छे से याद कर लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं तो कहूंगा 9 के 9 याद कर लो, आसान से पॉइंट से, कुछ ज्यादा मतलब कोई कठिन वठिन ऐसा तो है नहीं, है ना। तो चलो फिर मिलते एक और नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।